रजब नागर, आप देख रहे हैं अलर्ट न्यूज। सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम पंचायत अलीपुर में कोलार सीप लिंक परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 137 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से तैयार की जाने वाली परियोजना में बनाए गए डैम से पानी सीपेज के साथ ही दोनों किनारों पर डाली गई मिट्टी से रिसाव हो रहा है, जो कभी भी टूट सकता है, जिससे कई सारे आदिवासी परिवार घर विहीन हो सकते हैं। परियोजना को वर्ष 2012 में शिवराज सरकार में स्वीकृति मिली थी। योजना के तहत 2015 में काम पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि कोलार में पानी ले जाने के लिए बनाई गई नहर टूट गई है। जिन किसानों का नुकसान हुआ था उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला। वहीं जिन टनलों के माध्यम से पानी कोलार जाना था वह भी धंस गई है। परियोजना में उपयोग की जाने वाली सीमेंट की बोरियां भी बड़ी संख्या में खराब हुई, जिससे भी घटिया निर्माण हुआ है। दोनों डैम में एक भी बैराज नहीं बनाया गया, जिससे डैम के नीचे की तरफ बसे लोगों को पानी कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस खबर के बाद देखना होगा कि कुंभकर्ण की नींद सोया प्रशासन जागता है या फिर हादसा होने का इंतजार ही करता रहेगा। ठेकेदार द्वारा कई कर्मचारियों का अभी तक वेतन भी नहीं दिया गया है। चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता इसके लिए कितनी आवाज़ उठाते हैं। इस परियोजना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलवीर तोमर, इछावर के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, सीहोर के समाज सेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता विनीत राठौर से चर्चा की। उन्होंने अपनी राय अलर्ट न्यूज़ को दी, आप भी सुनिए। सर, ये जो सीप कोलार लिंक परियोजना है, इसमें जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सीप कोलार लिंक परियोजना का जो निर्माण कार्य हुआ है उसको मैंने देखा है। इस बरसात के हालात को भी देखा था और आज भी मैंने उसका निरीक्षण करवाया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भिजवाकर। बहुत घटिया किस्म का निर्माण हुआ, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी मैंने लोक आयुक्त में भी शिकायत की है। अब इसका कई मुद्दों के ऊपर हम लोग विरोध करेंगे, जनता के सामने लाएंगे। जो इस भारी भ्रष्टाचार के बावजूद भी सरकार कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इसके लिए कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। मैं डैम पर आपके मिलने के बाद तो चला ही जाऊंगा, कि तो मैं पहले जा कर के आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपसे बात होने के पहले कि इसकी मेरे को लोगों ने पहले बहुत वीडियो भेजे और भी भेजे, और मैंने जाकर देखा भी, और मेरे कार्यकर्ताओं को भिजवा करके मैं दिखवाया ही वहाँ पर। सारे परिवारों की जान खतरे में, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस मामले के अंदर यदि कोई घटना घटती है, ये जैसा मेरे को मालूम पड़ा है, कई पत्रकार बंधु बताते हैं कि किसी भी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी यदि इस योजना की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके भ्रष्टाचार के कारण जो घटिया निर्माण हुआ है, उस घटिया निर्माण के कारण किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जो दोनों डैम बनाए हैं उसमें एक भी बैराज नहीं बनाया है, स्थानीय लोगों को कैसे पानी मिलेगा? उसकी डिज़ाइन ही पूरी गलत है। और ये मैं आपको आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जो उसकी डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अनुसार ये नहीं बनाई गई है। देखिए, वो परियोजना जो है उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिस तरह से उसे बनाना था उस तरह से नहीं बनाई गई है। ये उसका सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट है। लोगों को भगाया भी गया था, लोगों की फसलें चौपट हो गई हैं, उसका मुआवजा भी लोगों को नहीं मिला है। सीप लिंक परियोजना इछावर की सीप नदी से कोलार डैम में पानी छोड़ने की बात है, और ये जो सारे का सारा पानी है सिंचाई के लिए, ये नसुल्लागंज बुदनी क्षेत्र को जाएगा और पीने का पानी भोपाल को मिलेगा। जब मैं पूर्व में विधायक था तो इसी और सरकार का ध्यान मैंने अपने सवाल के द्वारा उठाया था कि इछावर का पानी है, ठीक है, बुदनी नसुल्लागंज को सिंचाई के लिए मिले, ठीक है, भोपाल को पीने के लिए पानी मिले, लेकिन इछावर क्षेत्र के किसानों का क्या रहेगा? सरकार ने उस समय, जयंत मलैया सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कुछ योजना बनाएंगे, उस क्षेत्र के लोगों को हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। जयंत मलैया ही अब मंत्री नहीं रहे, लेकिन वो सरकार में थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आज तक सिंचाई के लिए उस क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। बात और है साथ में कि जो यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है वो घटिया किस्म का निर्माण कार्य हुआ है।
मैंने भी उस समय ये मुद्दा उठाया था। और आज स्थिति यह है कि कभी भी टनल गिर सकती है और उसके गिरने से आसपास के जो 8-10 गांव इछावर तहसील के हैं उनके ज़मीन में, किसान जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके मकानों में और जान माल की हानि के पूरी संभावना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तुरंत कुछ वहाँ पर एक्शन लें, नहीं तो पिछली बारिश में भी जब डैम से पानी के रिसाव की बात आई थी, अगर उस दौरान तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो कहीं न कहीं भारी नुकसान हो सकता था। सरकार को इस और ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप कुछ नए कदम उठाएंगे क्या? निश्चित रूप से जब ये मामला संज्ञान में आया है, मैं पुनः प्रशासन को अपनी ओर से इसकी मांग करेंगे और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन खड़ा करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस समय की जो आवश्यकता थी वो तो उन्होंने तुरंत कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको उसी हाल पे छोड़ दिया। उसके बाद उसमें कार्रवाई होना था, उसको निर्माण कार्य की जो त्रुटि थी उसको दूर करना था और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी थी। लेकिन सरकार के सामने तो यही रहा कि कोई समस्या आई, एक छोटा सा उस समय का हल कर दिया, लेकिन उसका पूर्णकालिक हल कोई नहीं किया, तत्कालिक उन्होंने हल किया। ये इसमें घोर लापरवाही प्रशासन की है और इस लापरवाही को दूर करके इस ओर काम करना चाहिए। तो ये काम बिल्कुल ये अधिकारियों को देखना चाहिए। अगर ठेकेदार ने काम नहीं किया है, लापरवाही की है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोलार सीप लिंक परियोजना 137 करोड़ की ये परियोजना है। इससे किसानों को बताया गया था फ़ायदा है, किसानों का भी फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों का दमन करने के लिए, आदिवासियों का दमन करने के लिए परियोजना चलाई गई है, जिसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। कोई पैसा नहीं लगाया गया कहीं भी, सिर्फ इतना घटिया निर्माण किया गया और जिसकी वजह से डैम फूटने की कगार पे, लोगों की जीवन दांव पे लगा हुआ है। वहाँ पर पूरा देखा मैंने, जो टनल धंस गई है वो भी देखी है, जो नहरें फूट गई हैं जगह जगह से वो भी देखी है, डैम जो टूटा है भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया वो भी मैंने देखा है। जो बड़ा डैम है वो जिसमें दरारें आ रही वो भी मैं देख कर आया हूँ। मैं उसको पूरा घूम करके और उसके वीडियो भी लेकर के आया हूँ मैं। इसके लिए तो जनता को व्यापक आंदोलन करना चाहिए एक, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की। कोशिश ये हो रही है कि या तो दमन कर दें, हटा दें या मार डालें। क्यों? क्योंकि अगर वो डैम फूटता है तो कई लोग मारे जाएंगे उसमें बचाव की कोई साधन नहीं है, ना तो उसमें कोई बैराज बनाया गया है जिससे वो पानी निकाल देंगे। स्थानीय किसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं है और सीप नदी को और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फ़ायदा सिर्फ बुधनी, नसरुल्लागंज और भोपाल, इन 3 जगह पर है। पानी पूरा वहाँ लेकर के जाएंगे ये। सीहोर पूरे ज़िले की दुर्दशा इस शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे गृह ज़िले, इनका गृह ज़िला है ये, उन्होंने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है पूरे ज़िले को। पूरा पानी जब वहाँ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या सीहोर के लोगों, यहाँ पे क्या इंसान नहीं रहते क्या? उनको ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के पूरे बीजेपी नेता शांति से बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ निकालने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका हिस्सा ही नहीं मिल जाता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें काम शुरू होने की तो कोई कंडीशन ही नहीं है। काम शुरू करेंगे और होने भी क्यों दिए जाए? जब जनता को फ़ायदा ही नहीं है यहाँ की जनता को, तो काम शुरू होने भी क्यों दें? इसके लिए तो बिल्कुल आंदोलन होगा। अगर काम शुरू करते हैं, अगर पैसा स्वीकृत करते हैं फिर से, तो उसके लिए व्यापक आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? बालूराम। कहाँ के रहने वाले हैं? कालियादेव। पानी ले गया है सनकोटा कोसने वाले। ये जो नहर बनी है इससे आपको कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं भी नहीं है। जगह जगह दरार पड़ रही है उसके तो सब लोग नीचे के बचेंगे नहीं, सब धुल जाएंगे। हमारे तो कोई भी नहीं बचने का ही नहीं, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ का किसान। नुकसान ही है, नुकसान ही है और जान माल का खतरा अलग है। जान माल का खतरा तो हमारा देखते ही सही, उन्होंने वो गिट्टी निकाली थी, उसकी चूरी निकली थी, वो भी उसमें घोल के